हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ हर्ष फ्रॉम प्रेक्षा इंस्टीट्यूट और हम कर रहे थे बायोलॉजी का टॉपिक सेल। वो हमने कंप्लीट कर लिया था अपनी प्रीवियस वीडियो में। नाउ वी विल स्टार्ट विद आवर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। सो व्हाट आर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स? माइक्रो मैंने छोटा, ऑर्गेनिजम्स मैंने लिविंग बीइंग्स, ठीक है। तो जो छोटे लिविंग बीइंग्स होते हैं जिनको हम माइक्रोस्कोप के थ्रू ही देख सकते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। क्लियर? तो हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं जिनको हम नेकेड आई से नहीं देख सकते, जिनको देखने के लिए हमें हमेशा ही माइक्रोस्कोप की मदद लेनी पड़ेगी। उस चीज को हम क्या बोलते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होंगे, जैसे कभी कभी घर पे ब्रेड रखी हो, एक दो दिन पुरानी हो जाए, 2-3 दिन, तो उस पे ना वाइटिश ग्रीनिश ऐसे वो लग जाता है, रुई सी बन जाती है। तो वो जो रुई होती है उसको अगर हम ग्लास से देखेंगे, मैग्नीफाइंग ग्लास से, तब हमें पता चलेगा कि एक्चुअल में वो क्या है। वो फंगस होती है। वो क्या होती है? फंगस। उसको ब्रेड माउल्ड बोलते हैं। तो ब्रेड माउल्ड हो गया। इसके अलावा जितने भी डिजीज कॉजिंग पैथोजन है, या फिर हम दही की बात करें तो दही की एक बूंद को अगर आप स्लाइड पे लेके माइक्रोस्कोप के ऊपर देखोगे ना, तो उसमें भी आपको बहुत सारी चीजें ऐसे घूमती नजर आएंगी, जैसे हिलती जुलती। वो क्या होते हैं? लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। वो क्या होते हैं? लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। तो वो वाले ऑर्गेनिजम्स जिनको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप का यूज करना पड़े, जिनको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप का यूज करना पड़े, वो हमारे क्या आ जाते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में आ जाते हैं। ठीक है। स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इज नोन एज माइक्रोबायोलॉजी। तो माइक्रोबायोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ microorganisms. Study of microorganisms is called microbiology. And father of microbiology किसको बोला जाता है? A.V. ल्यूवेनहॉक। ठीक है। एंटनी वैन ल्यूवेनहॉक को फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी बोला जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए व्हाट आर माइक्रोऑर्गेनिज्म। द ऑर्गेनिज्म व्हिच कैन ओनली बी सीन अंडर माइक्रोस्कोप, they cannot be seen by naked eye, they are called microorganisms. Study of microorganism is known as microbiology and father of microbiology बोला जाता है मिस्टर A.V. ल्यूवेनहॉक। Clear? Now major groups of microorganisms. Major groups of microorganisms. तो हमने इन माइक्रोऑर्गेनिजम्स को डिवाइड किया हुआ है ग्रुप्स में। फर्स्ट ग्रुप है आपका बैक्टीरिया, देन आपके पास है फंगस, ठीक है, देन आपके पास है वायरस, देन आपके पास है प्रोटोजोआ एंड एल्गी। तो ये 5 ग्रुप हैं जिनमें हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड करके, और इनको कोलैबोरेटली हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ही बोलेंगे, जो कि हमें नेकेड आई से दिखाई नहीं देते। इट कैन बी यूनिसेलुलर, इट कैन बी मल्टीसेलुलर। तो ये जो ऑर्गेनिज्म है ये यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं और मल्टीसेलुलर भी हो सकते हैं। अब इन टर्म्स को मैंने अपने सेल वाले चैप्टर में एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है। तो यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर को देखने क्या होते हैं ये आपको पता होना चाहिए, अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखा हुआ है। अगर नहीं देखा हुआ तो गो विद द प्लेलिस्ट में वो वीडियो पड़ी होगी, ठीक है, आप उसको देख सकते हैं। यूनिसेलुलर में क्या होता है और मल्टीसेलुलर में क्या होता है ये आपको उससे ही जानकारी मिल जाएगी। वैसे मैं बता दूं, यूनि मतलब एक, तो जिसमें पूरी
लाइफ जो है एक ही सेल के बीच जा रही है, सारी एक्टिविटीज, ठीक है, वो एक सेल होगा। मल्टी सेलुलर में एक से ज्यादा सेल होंगे उस ऑर्गेनिज्म के पास। क्लियर? तो दिस वाज योर मेजर ग्रुप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब हमने इनको थोड़ा सा डिटेल में करना है कि क्या होते हैं ये ग्रुप्स। तो बैक्टीरिया, फंगस, वायरस, प्रोटोजोआ और एनिमल, ये 5 ग्रुप्स हैं जिनको हमने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, जिनमें हमने माइक्रो ऑर्गेनिज्म को प्लेस किया हुआ है। तो जितने भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, जितने भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, इनको, जितने भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं वो आते हैं इस ग्रुप के अंदर। और इसको फर्स्टली रिपोर्ट किया था एबी ल्यूविन हॉप। क्लियर? Unicellular organism can be seen only through microscope. Basis on the shell, जो बैक्टीरिया होते हैं ये होते हैं Bacillus coccus, Bacillus coccus, Spirillum and Colium। बैसिलस में जो शेप होगी बैक्टीरिया की वो रॉड शेप होगी, कोकस में आपका बैक्टीरिया गोल हो जाएगा, स्पाइरलम में इस तरह से हो जाएगा, और कोलेरा में जैसे कॉमा होता है इस शेप के बैक्टीरिया होंगे। तो शेप के ऑन द बेसिस ऑफ शेप आपके पास, ऑन द बेसिस ऑफ शेप आपके पास है बैसिलस शेप, रोड शेप, आपके पास है कोकस शेप, राउंड शेप, आपके पास है स्पाइरलम दैट इज इस तरह से बेबी सा, एंड कॉलेरा मतलब जैसे कोमा शेप होते हैं। तो बैसिलस में लैक्टोबैसिलस दही वाले बैक्टीरिया, लैक्टोबैसिलस, कोकस डिप्लोकोकस निमोनियाई, स्पाइरलम एंड कॉलेरा में विब्रियो कॉलेरा, ठीक है, जिसकी शेप क्या आती है कोमा शेप। क्लियर हो गया? ऑन द बेसिस ऑफ शेप हमारे पास ये इस तरह से है। ऑन द बेसिस ऑफ स्टेन, किस स्टेन में ये, मतलब स्टेन में ये स्टेन हो जाते हैं या नहीं हो जाते, उसके अकॉर्डिंग ये है पॉजिटिव ग्राम बैक्टीरिया, एंड नेगेटिव ग्राम बैक्टीरिया। क्लियर? ऑन द बेसिस ऑफ स्टेन कि ये स्टेन में डाई हो जाते हैं या उन पे स्टेन चढ़ती है या नहीं चढ़ती, उसके बेसिस पे हमारे पास ये है पॉजिटिव ग्राम बैक्टीरिया और नेगेटिव ग्राम बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया में आपके यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आते हैं, सिंगल सेल है इनकी बॉडी का। एबी ल्यूविन हॉप ने फर्स्ट रिपोर्ट किया था इनको। ऑन द बेसिस ऑफ शेप ये 4 तरह के हैं, बैसिलस शेप होगी, कोकस शेप होगी, स्पाइरलम शेप होगी, कॉलेरा होगी, कोमा शेप होगी, और स्टेन के बेसिस पे ये पॉजिटिव है और नेगेटिव है। पॉजिटिव का मतलब उनके ऊपर स्टेन हो जाती है और नेगेटिव का मतलब उनके ऊपर स्टेन नहीं होती। क्लियर? तो दिस वाज अबाउट बैक्टीरिया। लैक्टोबैसिलस आ गए, डिप्लोकोकस आ गए, ठीक है, सैल्मोनेला टाइफी आ गए, ये सारे के सारे इस बैक्टीरिया के अंदर आते हैं। सेकेंड ग्रुप आपने किया था फंगस। सेकेंड ग्रुप है आपका फंगस। अब इसमें किस तरह के ऑर्गन आते हैं, ऑर्गेनिजम्स आते हैं? इसमें आते हैं यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर, दोनों तरह के आएंगे इसमें ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। और दूसरी बात, ये क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते। वो जो बैक्टीरिया थे वो हमारे ऑटोट्रॉफ थे, ये हमारे क्या है हेटेरोट्रॉफ, मतलब अपने खाने के लिए ये जो है दूसरों पे क्या होते हैं, डिपेंडेंट होते हैं। दूसरों पे क्या होते हैं, ये डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। इसमें आपकी एग्जांपल आती है यीस्ट, मशरूम, राइजोपस, क्लेमाइडोमोनास, ये सारी की सारी आपकी किस में आएंगी, फंगस में आएंगी। क्लियर? फंगस में आप
आपके पास यूनिसेलुलर भी ऑर्गेनिज्म है, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। ये क्या होते हैं? हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं, मतलब अपना खाना खुद नहीं बनाते, दूसरों पे डिपेंडेंट होते हैं। और इसमें आपके पास सैक्रोमाइसिस दैट इज यीस्ट, अगेरिकस दैट इज मशरूम, राइजोपस एंड क्लेमाइडोमोनास आपके पास इसमें कुछ एग्जांपल्स हैं। ठीक है, इनके पास सेल वॉल भी होती है, जैसे हमने सेल का स्ट्रक्चर पढ़ा हुआ है तो सेल में सेल वॉल भी होगा, सेल मेम्ब्रेन भी होगा, न्यूक्लियस भी होगा, ये सारी चीजें इसमें आएंगी। नेक्स्ट आपके पास है फंगस की बात। फंगस में ये आपका फंगस क्लियर हो गया। नेक्स्ट आपके पास है प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ में आपके पास आएंगे अमीबा, पैरामीशियम, ठीक है, और ये भी क्या है? यूनिसेलुलर। ये भी क्या है? यूनिसेलुलर। क्लियर? तो प्रोटोजोआ में यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आते हैं, अमीबा, पैरामीशियम, ये इसके एग्जांपल है। इसके अलावा इनके पास सेल वॉल हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। सेल वॉल मे और मे नॉट बी प्रेजेंट। ठीक है जी। थर्ड ग्रुप था आपका प्रोटोजोआ। नेक्स्ट ग्रुप आपका है एल्गी। लार्जेस्ट ग्रुप होता है प्लांट लाइक, लेकिन इनमें क्या होता है? प्लांट में रूट स्टेम लीफ होता है, इसमें होता है फुट, सीटा और कैप्सूल। इट कैन बी यूनिसेलुलर और इट कैन बी मल्टी सेलुलर। इट कैन बी मल्टी सेलुलर। क्लियर? लार्जेस्ट ग्रुप है प्लांट लाइक होगा, जिसमें प्लांट में रूट स्टेम लीफ होते हैं। इसमें क्या होता है? इसमें होता है फुट, सीटा और कैप्सूल। और इनका जो सेल वॉल है वो किसका बना होता है? सेलुलोज। सेल वॉल मेड अप ऑफ सेलुलोज। अगर फंगस की बात करेंगे तो उसमें सेल वॉल किसका बना हुआ था? काइटिन का। किसका बना हुआ था? काइटिन का। क्लियर हो गया? तो स्पाइरो गाया इसमें आएगी। ये सारे आपके आएंगे एल्गी। क्लियर? नेक्स्ट है आपके पास वायरस। नेक्स्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म की कैटेगरी आपके पास जो ग्रुप है वो आपके पास है वायरस। अब ये वायरस की जब बात हम करते हैं ना, तो वायरस को हम सेलुलर और नॉन सेलुलर के बीच में काउंट करते हैं। मतलब ये जो है वायरस सेलुलर नॉन सेलुलर और नॉन सेलुलर भी बोला जाएगा, लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में ये आता है। मतलब अगर ये वायरस सेल की बॉडी में एंटर हो गया तो वहां पे ये रिप्रोड्यूस करना शुरू हो जाएगा, तो तब हम इसको बोलेंगे लिविंग। बट जब ये बाहर पड़ा हुआ है तो बाहर इसने कोई एक्टिविटी नहीं करनी है, इसको कोई होस्ट नहीं मिला है, तो ये नॉन लिविंग में आता है, तब ये नॉन लिविंग में आता है। तो मैक्सिमम वायरस जैसे कोरोना वायरस रिसेंटली देखा आपने, ठीक है, इसके अलावा एड्स, HIV वायरस, ठीक है, इन्फ्लुएंजा वायरस जो कोल्ड कॉजिंग होता है, तो ये सारे के सारे तब एक्टिवेट होते हैं जब ये बॉडी के अंदर पहुंच जाते हैं, तब ये क्या करते हैं? रिप्रोड्यूस करना शुरू कर जाते हैं उस सेल के साथ मिलकर। नहीं तो बाहर ये आराम से बैठे रहते हैं, नॉन लिविंग ही होते हैं। जब ये बॉडी में एंटर करते हैं उसके बाद ही अपनी रीजनरेशन, रिप्रोडक्शन शुरू कर देते हैं। क्लियर? तो दिस वाज यूर मेजर ग्रुप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। आपके पास था बैक्टीरिया यूनिसेलुलर, आपके पास था फंगस यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर दोनों होंगे, हेटेरोट्रॉफ्स हैं ये। इसके अलावा आपके पास है प्रोटोजोआ, अमीबा, पैरामीशियम, ठीक है, आपके पास थी एल्गी जो प्लांट लाइक है, फुट कैप्सूल होता है इसमें, और आपके पास लास्ट में था वायरस। वायरस जो है ट्रांजिशन स्टेट बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग कहते हैं हम इसको। क्यों? क्योंकि जब ये सेल के अंदर जाता है तब ये रिप्रोड्यूस करना शुरू हो जाता है, और बाहर नहीं तो हम इसको नॉन लिविंग ही कंसीडर करते हैं। So this was about microorganisms, those organisms which cannot be seen, which cannot be seen through naked eyes,
टू सी देम वी हैव टू यूज माइक्रोस्कोप, उनको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बोला जाता है। स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज नोन एज माइक्रोबायोलॉजी, और फादर थे डॉक्टर एंटनी वैन ल्यूवेनहॉक। क्लियर। उसके बाद हमने पढ़े किस तरह से होते हैं, यूनिसेलुलर होंगे, मल्टीसेलुलर होंगे। मेजर ग्रुप्स पढ़े हमने इनके, बैक्टीरिया पढ़ा, फंगस पढ़ा, प्रोटोजोआ, एल्गी एंड बायोट्स। सो दिस वाज अबाउट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इससे रिलेटेड हाउ माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स आर यूजफुल टू अस एंड हार्मफुल टू अस, ये हम अपना नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।